हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे फीस गुरु यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है ना। उसके बाद हम सीखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको पहले हम सब समझाते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है ना। और समझते हैं, इधर समझते हैं क्या उत्तल दर्पण द्वारा, क्या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या प्रतिबिंब, क्या बारे में भाई, प्रतिबिंब बनने के नियम, के नियम। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए पहला नियम कौन सा है। ठीक है ना। सबसे पहले कौन समझते हैं, पहला नियम। ठीक है। ये देखो, हमने बनाया एक क्या उत्तल दर्पण। ठीक है ना। इसका मुख्य अक्ष है, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, को बोलते हैं क्या वक्रता केंद्र। ठीक है मेरे भाई, पहला नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश को भेजता हूं तो क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। उसके बाद वो जाएगी कहां से। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश को भेज रहा हूं, यहां से, यहां से कहां से भेज रहा हूं, यहां से। ठीक है। अब देखो, यहां से प्रकाश गई, उसका यहाँ परावर्तन हुआ, उसके बाद कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कहां चली जाएगी, इधर। उसके बाद कहेंगे इसको जबरदस्ती हम मिला देंगे, किससे, मुख्य फोकस से। क्योंकि पहला नियम यही कहता है, अगर कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जाते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। मेरे भाई, उत्तल दर्पण में हम किसी प्रकाश को जबरदस्ती भेजते हैं, मिलाते हैं, उसे बोलेंगे क्या, प्रतीत होना। ठीक है ना। ये था आपका पहला नियम। अगर समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस जाते हुए क्या हो जाएगी, प्रतीत होगी। ठीक है ना। अब समझते हैं दूसरा नियम क्या कहता है आपका। हमने बनाया क्या, एक उत्तल दर्पण। ठीक है ना। ये आपका मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं सी। देखो, अगर मैं बोलूं कि जो आपका पहला नियम है वो जस्ट दूसरा नियम क्या है, उल्टा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मुख्य फोकस समांतर जा रही थी तो मुख्य फोकस जा रही थी, अगर ये मुख्य फोकस जा रही है, कहां जा रही है, मुख्य फोकस से, मतलब मुख्य फोकस जाते हुए प्रतीत हो रही है, तो यहां इसका परावर्तन होगा, उसके बाद क्या जाएगी, समांतर जाएगी। ये था आपका दूसरा नियम। मतलब मुख्य फोकस जाएगी तो समांतर जाएगी, और समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस जाते हुए प्रतीत होगी। ठीक है। अब समझते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम मेरे भाई ये कहता है कि आपका ये उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, से बोलते हैं सी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई प्रकाश को हम कहां से भेजते हैं, अगर वक्रता केंद्र से भेजते हैं। ठीक है ना। अगर मैं किसी प्रकाश को वक्रता केंद्र से भेजूं तो वक्रता कैसे जाते हुए क्या होगी, अपरूपी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है। मतलब अगर मैं किसी प्रकाश को वक्रता कैसे भेजता हूं तो उसी माध्यम क्या करती है, वो चली जाती है। ठीक है ना। ये था आपका तीनों नियम। पहला नियम क्या था, समांतर जाती है तो मुख्य फोकस जाती हुई प्रतीत होती है, अगर मुख्य फोकस जाते हुए प्रतीत होती है समांतर जाती है। तीसरा नियम ये था कि अगर वक्रता कैसे हम भेजते हैं तो उसी माध्यम क्या जाती है, चली जाती है। ठीक है। ये था आपका क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है ना। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना। और समझते हैं, लिखो सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है भाई, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है मेरे भाई, का बनना। ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। आप देखो, अगर मैं बोलूं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम क्या चाहिए, देखो सबसे पहले किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको दो प्रकाश किरण की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण। ठीक है मेरे भाई, वो दोनों प्रकाश किरण जहां पे एक दूसरे को काटती हैं प्रतिबिंब कहां बनता है, आपका प्रतिबिंब वही बनता है। ठीक है ना। और लेते हैं, देखो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में हमको दो केस चाहिए। पहला केस कहां पे होता है, दूसरा केस आगे बताते हैं आपको। देखो ये आपका क्या, आपका ये उत्तल दर्पण। ठीक है। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है ना। आपका जो पहला केस होगा, कौन सा पहला केस, केस 1,
क्या मेरे भाई, केस वन जो होगा आपका और कहां पे, अनंत पर। कहां पे होगा, अनंत पर, ठीक है ना। मतलब दो प्रकाश को अनंत से भेजेंगे, जहां पे काटेंगे प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है ना। अब देखो हम दो प्रकाश को अनंत से भेजते हैं, ये रही पहली वाली, ठीक है मेरे भाई, और ये दूसरी वाली, ठीक है ना। अब दोनों ये देखो यहाँ पे आई, इसका परावर्तन हो गया, इधर चली गई ये, ठीक है, इधर चली गई। अब देखो आपको लगता है कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों कभी आपस में मिलेंगी नहीं, मिल पाएंगी ना। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम जबरदस्ती मिलाएंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती मिलाने में क्या होगा, इसको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं और इसको पीछे तरफ बढ़ाएं तो देखो वहां पे काटेंगी मुख्य फोकस पे, तो जहां पे काटते हैं प्रतिबिंब वही बनता है। अब सुनो, अगर ये दोनों प्रकाश का हम जबरदस्ती कटवाएं इन लोग को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, ठीक है ना। अगर दोनों आपस में जो कस काटती तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन हमको आप देखो, हम इन दोनों प्रकाश को क्या करिए, जबरदस्ती कटवाए है ना, तो अब प्रतिबिंब बन गया। हमको तीन बात बतानी है। पहली बात क्या बतानी मेरे भाई, कि ये प्रतिबिंब बना कहां पे है। दूसरी बात क्या बतानी है, कि इसका आकार कैसा है। तीसरी बात क्या बतानी है, इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब ये उल्टा है कि सीधा है। आओ बताते हैं। देखो प्रतिबिंब, ठीक है मेरे भाई, प्रतिबिंब लिखने के बाद कितनी बात बतानी है, पहले बता रहे हैं कि स्थिति ये बना कहां पे है। स्थिति देखो, स्थिति बताओ कहां पे है। कहोगे सर जी काटे तो एफ पे है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। मतलब स्थिति कहां पे है इसकी, मेरे भाई इसकी है स्थिति एफ पर, ठीक है। दूसरी बात क्या जानना है मेरे भाई, दूसरी बात इसका आकार कैसा है। आकार बताओ तो। आकार देखो मेरे भाई, आकार कितना है, बिंदु आकार है, बिंदु आकार है, देखो बिंदु आकार। और दूसरी बात क्या है, प्रकृति। प्रकृति क्या है भाई, देखो क्या है, जबरदस्ती के दबाए तो क्या हो जाएगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा। ये था आपका क्या, पहला केस। अब समझते हैं दूसरा केस क्या कहता है, केस टू। ठीक भाई, केस टू कहां पे होता है, देखो अगर मैं बोलूं ये एक उत्तल दर्पण, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, ये है एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब देखो ये है उत्तल दर्पण आपका, और ये है क्या आपका पी, ठीक है ना, ये है पी पॉइंट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ध्रुव होता है इसका नाम ना। और यहाँ पे होता है एक एफ, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपके दूसरा केस होगा, कौन सा दूसरा केस, वो ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख सकते हो। कहां पे, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रखो, तो हम कहां रखते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच यहां पे रखते हैं। इसका नाम रखते हैं ए और बी। अगर मैं बोलूं समानता जाएगी, अब देखो मेरे भाई, जो पहला नियम है आपका, समांतर जा रही है तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी ना। तो देखो समांतर जा रही है तो कहां जाएगी, मुख्य फोकस से। अगर मैं उसको देखो इधर जा रही है ना, इधर गई, अगर उसको सबसे आए तो देखो इधर आ रही है, कहां जा रही है, मुख्य फोकस से। अब देखो अगर मैं आपको तीसरा नियम बताऊं कि अगर वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो क्या करती है, उसी माध्यम में चली जाती है। तो अगर मैं वक्रता केंद्र से इसको भेजूं तो देखो ऐसे जाएगी, ऐसे गई, फिर ऐसे वापस आ गई, लेकिन इसे जाती है प्रति कैसे जाएंगे, ऐसे देखो, ठीक है ना, तो चली गई। लेकिन कहां बना मेरे भाई, यहाँ पे, कौन सा, ए और बी, मेरे मन में, ठीक है ना। अब देखो कहां बना है, एफ व ध्रुव के बीच, एफ व ध्रुव के बीच, ठीक है ना। अब तुम बात लिख सकते हैं नहीं प्रतिबिंब बारे में, देखो प्रतिबिंब तो तुम लिख दिया ना। अब इसके बाद तीन बात लिखो। पहली बात क्या है मेरे भाई, पहली बात मेरे भाई है क्या, स्थिति। स्थिति बताओ तो कहां पे है, एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है, आकार। आकार बताओ तो, आकार देखो ये आपका बिंब इतना बड़ा है, वस्तु को हम क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं ना। तो बिंब देखो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, तो बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो तीसरा बात क्या बतानी है हमको मेरे भैया, इधर देखो
तीसरी बात प्रकृति, प्रकृति कैसे बताओ? देखो हम इसको भी जबरदस्ती मिलाए यहाँ पे लेके, इसको भी जबरदस्ती मिलाए, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा मेरे भाई? आभासी सीधा। तो प्रकृति में अगर बताऊं तो देखो आभासी सीधा। कौन सा? आभासी सीधा। ठीक मेरे भाई, ये आपके क्या हुए? दोनों के समाप्त हुए और आपने पढ़ा क्या? उत्तल दर प्रतिबिंब बनने के नियम। धन्यवाद।